ओम शांति। आज 2 जून 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। तो जब हम अज्ञान काल में होते हैं तो हम कहते हैं कि परमात्मा हमको दुख क्यों देता है। तो परमात्मा हमको दुख देता है तो यही हमको परमात्मा अब यह ज्ञान से सिखाते हैं कि यहाँ जब हम परमात्मा को जब हम याद करते हैं, याद की यात्रा में हम रहते हैं, तभी परमात्मा कहते हैं। तो ज्ञान में परमात्मा हम हमारा दुख हरते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा दुख हरता और सुख करता होते हैं। परमात्मा हमको दुख नहीं देते हैं क्योंकि हम समझते नहीं हैं अज्ञान में, इसलिए कहते हैं भगवान देता है। लेकिन भगवान एक निराकार स्मृति में है तो भगवान हमको दुख क्यों देगा। और हम भी जब इस ज्ञान में आते हैं तभी हम उस अवस्था में जब टिकते हैं तो उस अवस्था में हमको यही पता चलता है कि जैसे गीता में भी कहते हैं कि हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं और स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं। तो हम अंदर में ही अपने हम अंतर्मुक्ता में नहीं जाते हैं, तो हमको ऐसा ही लगता है। तो परमात्मा की जब हम याद में रहेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वह मर्ज होगा, जो हमारा अज्ञान है वह मर्ज होगा और ज्ञान इमर्ज होगा। तो हमको समझ में आएगा कि हम स्वयंभू हैं। स्वयंभू जिसको शंकर कहते हैं, स्वयं ही हमारे हम भू हैं। हम खुद ही खुद की अपने अंदर से हमारे पाठ हैं, वह किस तरह से पतित होते गए और फिर हमको निराकार परमात्मा आकर ही ब्रह्मा बाबा द्वारा पावन बनाते हैं। तो पावन बाप हम आत्माओं को पावन बनाएंगे। तो ये परमात्मा जितना हमारे पास संगम में रहेंगे, हम जितना परमात्मा के साथ रहेंगे, मन मना भाव में बुद्धि में परमात्मा को जितना याद की यात्रा में हम अपने आप से जितना परमात्मा से दिल लगाए रखेंगे, तो उसी में हम न केवल एक कल्प बल्कि 5000 कल्प, पूरे ड्रामा में, पूरे संगम से शुरू होगा तो पूरा ड्रामा में ही हम सौभाग्यशाली रहेंगे। तो इसको हम अभी से जितना परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमेशा अंत तक हमारे जो अंदर की खुशी, शांति, आनंद, प्रेम है वह बरकरार रहता है। उसी में अंदर का धन यानी हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनको वश में कर लेते हैं, तो वो वाला धन। और हम जब हम बाहर से भी उसमें धनवान है और अंदर से भी धनवान है। बाहर से माना कलयुगी जो हम जिसको धन समझते हैं, पैसा, सोना, चांदी, वैभव, सुख सुविधा, वो एक स्थूल चीज़ है। लेकिन आत्मिक दृष्टि से ज्ञान, सुख, आनंद, प्रेम तो वह जब भी होता है जब हम इस ड्रामा से परे हो जाते हैं और जब हम इस झूठी दुनिया से बेहद में चले जाएंगे तब इस स्मृति में हम टिक जाएंगे। अब ये विक्रम विनाश सिर्फ निराकार से होते हैं। किसी भी आकारी से, हमारे आकार यानी कोई भी मूर्ति, कोई भी तस्वीर या कोई भी मनुष्य हमको निराकार स्मृति में नहीं टिका सकते। निराकार स्मृति में हम निराकार परमात्मा से ही टिकते हैं और उसके डायरेक्शन में हम चलते हैं। एक श्रीमत पर चलेंगे तभी हमारी याद की यात्रा से विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न में बाबा कहते हैं, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं। उत्तर है, आत्मा कैसे चक्कर से भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। भिन्न भिन्न वर्णों में आ जाएगी। ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर हम वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, आती है। तो इनका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तो दूरादेशी बाप देते हैं। तो उसमें दूरदेशी हो गए निराकार परमपिता परमात्मा। दूर कब है? जब हम कैरेक्टर में हैं, जब हम देहभान में हैं तो हमको दूर
लग रहे हैं कि दूर रहता है परमपिता, लेकिन जब हम दूरा देसी, दूरा, रा में एक छोटी बिंदु है दूरा, तो दूरा देसी जब हमारी बिंदी स्वरूप स्थिति हो जाती है, जब एक परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है, बिंदी दूरा देसी यानी दिव्य दृष्टि जब मिल जाती है, तब वर्तमान में आत्मा स्थित हो जाती है, वर्तमान में तीसरे नेत्र में स्थित बिंदु स्वरूप स्थिति में रहती है। तो उसको भूतकाल का और भविष्य काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम वर्तमान में ही वह टिक जाती है और उसके अंदर सारे बेस्ट ख़त्म हो जाता है, व्यर्थ व्यर्थ पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमेशा समर्थ स्थिति होगी, उसके अंदर सारे ही शुभ बातें होगी। जैसे हम लिखते हैं दीपावली पे, इधर शुभ उधर लाभ, माना आत्मिक स्मृति में हमेशा शुभ ही शुभ, लाभ ही लाभ होता है। तो तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, अब हैं हम ब्राह्मण वर्ण माना रोल से परे, सिर्फ सोल को देखने वाले ब्राह्मण। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र के थे, शूद्र माना हमारी तुच्छ बुद्धि होती है, तो शूद्र पत्थर बुद्धि शूद्र थे। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे, दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरा देशी बनाने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है आज का, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है, क्योंकि पिया हमेशा साथ होता है तो हमेशा आनंद स्वरूप बसंत वाली स्थिति होती है। ऐसे ही जब निराकार शिव हमारी बुद्धि में हमेशा रहता है, तब हम कभी उसके बिना नहीं रह सकते। ये है हमारी कंबाइंड स्वरूप स्थिति, जो हमारे हमेशा आत्मिक स्मृति में रहती है। और ये भी बाबा कह रहे हैं आज कि फिर जब रावण राज्य होगा, फिर द्वापर से रावण राज्य होगा, तो राजा विक्रम का संवत, यह विक्रमाजीत वह विक्रमी। तो ये अब है धर्म हमारा एक आत्मा का बिंदी का संगम पर। लेकिन जब हम द्वापर में आएंगे, जब रावण राज्य आएगा, तो फिर हम उस संवत में चले जाएंगे, विक्रम का संवत। जैसे हम हिंदी महीनों में कहते हैं कि संवत अलग है, क्यों? क्योंकि वह द्वापर से शुरू होते हैं संवत। अब उसमें जब हम बाहरी रूप में कैरेक्टर में आएंगे, तब रावण हमारे में घुसेगा और हमारी निराकार स्मृति की जो दिव्य दृष्टि है वह बंद हो जाएगी। तब हम बाहर में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर हम कहेंगे हम अशांत क्यों हैं, तो हम बाहर वार तिथि और अपने ड्रामा अनुसार बना लेंगे अमावस्या, क्योंकि हमारा जो सूर्य है दिव्य दृष्टि का वह बंद हो जाएगा। फिर हम पूर्णिमा मना लेंगे, फिर समझेंगे आज के दिन चांद पूरा है, तो हम समझेंगे पूर्णिमा आज है। आज के दिन प्रकृति में अंधेरा है, तो समझेंगे कि ये अमावस्या है। सारे ही हम उस जो रूप है बाहर का उसको नाम दे देंगे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर के जो रूप है आत्मिक स्मृति का, उसको हम भूल जाएंगे और बाहरी रूप को सच मानने लगेंगे। बाकी सच आत्मिक स्मृति में ये दुनिया सच नहीं है, आत्मिक स्मृति में ये दुनिया झूठ है। और कैरेक्टर में फिर जब हम रावण में आ जाएंगे, जब हम संवत विक्रम संवत इनको मानेंगे, तब हमारे लिए ड्रामा सच हो जाएगा। तब हम समझेंगे ये सब ये दुनिया हमारे लिए है। बच्चे, परिवार, पद, पोजीशन, बाहरी धन, ये हमको अपना लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम कर्मेंद्रियों में वापस स्थूल में आ जाएंगे। तो ये जो भी सारी बातें बाबा ये भी बताते हैं कि कहा जाता है कि जो वह भी अपने ऊपर रखा गया है कि तो ये सब रेजगारी हैं, ये सब रेजगारी खुले सिक्के पैसे होते हैं जैसी ही ये क्या है फालतू की बातें हैं, जो हमारे देह में इस दुनिया में इस हद की बातों में उसको बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि सिर्फ शिव बाबा कहते हैं कि जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरी होती है ना, बिरादरियाँ भी होती है ना। पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी
दूरादेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तो ये बिरादरी होती है। तो पहले देवता की होगी, उसके बाद में फिर वापस अवस्था हमारी गिरती जाएगी। फिर देवता, तो फिर ब्राह्मण होंगे ना, फिर देवताओं की बिरादरी होगी। तो दूरादेशी, तो ये देवता कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू के देवता, मुसलमान के देवता, ऐसे देवता नहीं है। देवता माने सारा पार्ट डिलीट, एक सूक्ष्म। अब सूक्ष्म में न मैं देह हूँ, पूरा देह और देह की दुनिया से जब मैं मर जीवा बन जाता हूँ, तो मर जीवा यानी मैं कुछ भी नहीं, कर्तापन का जब भान खत्म हो जाता है, एक सूक्ष्म अवस्था बचती है, उसमें मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो करा रहा है बाबा करा रहा है। उसी स्मृति में हमारा यह पाठ बचता है। तो इसमें बिरादरी में कुछ भी हमारा उस देवता स्थिति में नहीं रहता है, यानी जो आत्माभिमानी स्थिति है उसके लिए बाबा कहते हैं। और बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। तो नूरे रत्न जो एक कहते हैं ना कि नैनो का जो नूर है, जो नैनो का नूर, यानी जिसको नया नैन मिला है, नैनहीन की को राह दिखाते हैं। तो जो परमात्मा द्वारा दिव्य शक्ति है, तो नैनो के नूर या नूरे रत्न उनको बाबा कहते हैं। बड़े प्यार से रत्न होते हैं, दिव्य रत्न या फिर दिव्य दृष्टि, उसको बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी शीतलहरी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी ही गलना है, क्योंकि जब तक हम गलेंगे नहीं, गलना माना सब कुछ, जैसे आज की अव्यक्त वाणी में था, पुराना संसार पुराने संस्कार। न मैं पुराना संसार हूँ, क्योंकि मैं पूरा देह अभिमान में रहता हूँ, तो पुराने को अपना समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं संसार नहीं हूँ, 5 तत्व के पुतले से पार हूँ। तो 5 तत्व से पार होना, अपने आप को, अपने अहम को ख़त्म करना, मन बुद्धि संस्कार को मर्ज करना, उसके बाद में ही हम जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। तो उसमें हम जब पूरे मर जाते हैं या फिर गल जाते हैं, गलना भी, मिट्टी को पानी डालेंगे वो गल जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे ही ये देह मेरा पूरा जल चुका है, अब क्या बचता है इसमें, सूक्ष्म बचता है। ये अब यहाँ पे बाबा इसको गल जाना कह रहे हैं। इस पुराने जूती से जरा भी ममत्व नहीं हो। पुराने शरीर से, जूती जैसे चमड़े की होती है, वैसे ये शरीर भी हमारा चमड़े का है, इसमें जरा भी ममत्व न हो, कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि ममता एक दुनिया में सबसे बड़ा पाठ होता है, माँ की ममता। अब ये ममता जब हमारी सीमित दुनिया में रहती है, तो एक माँ के 2 बच्चे होंगे, उन दोनों में ही ममता रहेगी। लेकिन जब बेहद में वो वृत्ति जाती है, तो सबके लिए समान ममता होती है, जिसको जगत अम्बा या फिर बेहद की माता, वैराग्य स्थिति में जिसकी जो ममत्व होता है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए समान होता है, पूरे विश्व के लिए वो ममता समान होती है। उसमें सारे 5 तत्व के नीचे के जो भी हैं, सारे के लिए वो दृष्टि उसकी समान है। क्योंकि अंदर ड्रामे में उसके जो भी पार्ट चल रहा है, वो सारी एक रस अवस्था होती है। उस अवस्था के लिए कोई भी अपना पराया नहीं होता, क्योंकि उसमें रोल को देखते हैं, सोल को नहीं। ऑटोमेटिक ही दिखती है, देखते क्या है, ऑटोमेटिकली वो स्वरूप ही ऐसा होता है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं बाबा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। कीड़ों पर, कीड़े माना हमारे देह अभिमान के कीड़े। तो जिनमें देह अभिमान के जैसे कीड़े हैं, तो वो भूभू हम करेंगे, कहेंगे आप आत्मा हैं और अपने आप को पहचानिए। तो ये अपने आप को पहचानना हम उनको बताएंगे, बाबा से जब मिलन कराएंगे, तो वो कीड़े आप समान, अब आप जैसे हैं वैसे हम उनको ज्ञान देते हैं जिस अवस्था में होते हैं। तो जब निराकार स्मृति में आत्मा टिकेगी, तब वह आप समान यानी ब्राह्मण बनाना है। आप समान, आप ब्राह्मण जैसे हैं निराकार स्मृति की, वैसे उनको भी बनाना है। वरदान में बाबा कहते हैं, अमृत विलय का महत्व जानकर
खुले भंडार से अपने झोली भरकर भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। तो अमृत वेले में अमृत रस टपकने की जो अमृत वेला है वह एक हम स्थिति जब बनाते हैं तो अमृत वेला को बहुत बेस्ट समझते हैं, क्योंकि अमृत वेला में हम परमात्मा के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एकदम शांति का टाइम है और साइलेंस है, तो साइलेंस से साइलेंस कैच करती है अवस्था को, तो वहाँ पे हमारी अवस्था बहुत अच्छी बनती है अमृत वेला। तो उसका महत्व हम जानेंगे और भंडार खुली झोली हम रखेंगे। झोली में हमारे दिव्य रत्न परमात्मा द्वारा वो शक्तियाँ आएंगी और उन्हीं शक्तियों से हम भरपूर होंगे तो दूसरों को भी हम भरपूर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ही अगर अंदर से बल नहीं होगा, आत्मबल, तो हम दूसरों को योग बल में क्या दे पाएंगे। तो पहले अंदर से खुद को धनवान होना है। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की सेवा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फूल है, इसलिए मालिक बनो। इसलिए जो भोलापन है, जो उस समय कहते हैं ना भोले शंकर, और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है, वहाँ पे खजाने में कोई ताला चाबी नहीं है, खुला भंडार है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़कर संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी हूँ। उस समय बहाने, नींद आ रही है, क्या करें, कल कर लेंगे, नींद, सुबह सुबह की नींद बहुत मीठी होती है, इस बहानेबाजी को छोड़ के और अपने आप को रेडी करें। अब उसी में हम बहानाबाजी, जब हम मीठी नींद होती है तो उसमें बहानाबाजी आ रही है, तो इस बहानाबाजी को छोड़ो, संकल्पों से परे हो। माया क्या होती है, हमको अंदर ही है माया भी, और माया क्या है, राम से मिलन कराने ही नहीं देती, हमारी निराकार स्मृति में हमको टिकने नहीं देती। इसलिए बाबा इसको कह रहे हैं बहाना बंद करो, मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ। मन बुद्धि बाप के हवाले करेंगे, तख्त नसीन माना वहाँ पे कोई ऐसा कोई स्थूल तख्त नहीं, तख्त नसीन है हमारे दिव्य बुद्धि। तो जितना हम दिव्य बुद्धि को चमकाएंगे उतना ही हम तख्त नसीन यानी स्वर्णिम दुनिया या स्वर्ग की जो राजाई है वह हमारी बुद्धि में रचना होती जाएगी। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। उसमें क्या है, अपने खजाने क्यों होंगे, उनके होंगे जो अपने आप को पूरा मिटा चुके होंगे, उनके अपने खजाने हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस ड्रामा को सच समझते थे, अब वो उनसे जब ऊपर हो जाते हैं, पूरी दुनिया उनके लिए ये झूठ हो जाती है, तब वो खजाना मिलता है। क्योंकि यहाँ का खजाना कट हो गया, यहाँ से उनकी बुद्धि कट होकर उपराम स्थिति में निरंतर परमात्मा से योग लगा रही है, निरंतर तपस्वी आत्मा है, तब उनके लिए वो खजाने उस अवस्था को, कर्तापन का भान जब खत्म हो जाता है तब वो आपको उस स्थिति में खजाने मिलते हैं, आंतरिक स्थिति में सुख शांति वैभव और शक्तियों के खजाने। स्लोगन में बाबा कहते हैं, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। कि हम सेवा में अगर स्वार्थ, अगर सफलता में भी स्वार्थ होगा तो जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। जितना हमारा स्वच्छ पाठ अंदर से होगा उतना ही हम स्वच्छ राज्य में, स्मृति में, बुद्धि में वैसा ही हमारा होगा। तो इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, क्योंकि हमको परमात्मा एक बात भक्ति मार्ग में भी हमको सिखाते थे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मांगने से या सोचने से हमारे कुछ नहीं होता, हम सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद की स्मृति से ही समझें। जितने याद की यात्रा में रहेंगे उतने ही हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। अव्यक्ति सारे में बाबा आज कहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी ही हमारी कर्मेंद्रियों से, हमको ये जो झूठी दुनिया है इसमें हम कर्मेंद्रियों को सच्चा समझते हैं कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो सूंघा, हमने जो कुछ भी किया वह सच है। लेकिन
आत्मिक स्मृति में अंतर्मुखता में जाने के बाद और देह और देह की दुनिया में से पार होने के बाद, ये मन बुद्धि मर्ज संस्कार पुराने मर्ज होने के बाद में पता चलता है कि इस दुनिया में सच कोई भी नहीं है। हम सब झूठ के पुतले हैं, हम कठपुतलियाँ यहाँ पे अपना पार्ट बजा रही हैं और हम यहाँ पे एक निमित्त मात्र हैं। उसमें हमारा कुछ भी नहीं बचता है, कर्तापन का पूरा भान खत्म हो जाता है, तभी हम कर्मेंद्रिय जीत आत्मा बन पाते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ न हो। करते सभी हैं, लेकिन अब उसमें लेकिन आ रहा है, निरंतर आत्म अभिमानी जिसने कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, जिसकी संपूर्ण विजय हो जाए, हरेक कर्मेंद्रिय सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए। सारी ही कर्मेंद्रिय जब भी स्वच्छ होंगी जब हमको उपराम स्थिति में पाठ बजाती है आत्मा। तो देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, वह पूरी मर्जीवा हो जाती है। क्योंकि ये भी हमने सुना है कि मरने के बाद आत्मा बन जाती है, तो ये सच्चाई है कि जब हम मरते हैं तभी हम आत्मा बनते हैं। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। अब इस मरने के लिए भी अंतर्मुखी हमको सबसे पहले बनना होगा। इसी पुरुषार्थ में ही नंबर 1 बनेंगे, और ये पुरुषार्थ ही हमारा, जितना हम मर जाएंगे मिट जाएंगे तो उसमें हम नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 माना इसमें आत्माभिमानी स्थिति में 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ सूक्ष्म अवस्था में टिकना है। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया।